ध्यान से सुनिए। ये कहानी किसी जंग की नहीं है। ये कहानी है उन 26 लोगों की जिन्हें मरने से पहले एक ही सवाल पूछा गया था, धर्म क्या है। और उसी रात पाकिस्तान की जमीन पर कुछ लोग चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये नींद उनकी आखिरी नींद बनने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, आज की ये डॉक्यूमेंट्री कोई आम वीडियो नहीं है। ये उस रात की कहानी है जिसने भारत की सैन्य सोच बदल दी और पाकिस्तान की रणनीति को चूर-चूर कर दिया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर की बायसरण घाटी। सुबह का वक्त, पर्यटक हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और तभी टीआरएफ, लश्कर-ए तैयबा का फ्रंट संगठन के 5 से 6 आतंकी सामने आए। लोगों को रोका गया, नाम नहीं पूछा गया, पहचान पत्र नहीं देखा गया, सिर्फ एक सवाल पूछा गया, तुम्हारा धर्म क्या है। जिसने खुद को हिंदू बताया उसे वहीं गोली मार दी गई। कुछ लोगों से कलमा पढ़ने को कहा गया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें भी मार दिया गया। 26 बेगुनाह पुरुष, सिर्फ धर्म की वजह से। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, ये भारत की सहन शक्ति की परीक्षा थी। पाकिस्तान हमेशा की तरह मुकर गया, कभी आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया, कभी भारत पर ही आरोप लगाए। लेकिन इस बार दिल्ली में शोर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। 19 अप्रैल 2025, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख एक कमरे में। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक लाइन कही, जो जरूरी हो करो, पूरी छूट है। रॉ और एनटीआरओ ने पाकिस्तान और पीओके में 21 आतंकी ठिकानों की पहचान की। इनमें से 9 सबसे खतरनाक टारगेट चुने गए। यही वो जगहें थीं जहां से 26/11, पुलवामा और पहलगाम की साजिशें रची गई थीं। नाम तय हुआ ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में हिंदू महिलाओं का सुहाग उजड़ा था। 6 और 7 मई की दरमियानी रात, राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, सब इंडियन एयर स्पेस में, लेकिन निशाने पाकिस्तान के अंदर। स्कैल्प, ब्रह्मोस, हैमर, स्पाइस 2000 हाई प्रिसिजन वेपन्स तैयार। रात 1:05, सबसे पहला वार, पीओके मुजफ्फराबाद, सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप, लश्कर-ए तैयबा। कुछ सेकंड में इमारतें आग का गोला बन गईं। फिर सैयदना बिलाल कैंप, गुलपुर कैंप, बरनाला, अब्बास, एक के बाद एक धमाके। पाकिस्तान समझ भी नहीं पाया कि हो क्या रहा है। अब निशाना सियालकोट, सरजाल कैंप, महमूना जोया, फिर मुरीदके का मरकजी तैयबा। यही वो जगह थी जहां अजमल कसाब को भारत भेजा गया था। जब ये कैंप गिरा, सिर्फ इमारत नहीं टूटी, एक पूरी आतंकी विरासत खत्म हो गई। लेकिन असली वार बाकी था। बहावलपुर, मरकज सुबहानल्लाह, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। यहां से पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा, पठानकोट सब कंट्रोल होता था। और फिर ब्रह्मोस, कुछ मिनट और सब कुछ राख। 25 मिनट, 9 आतंकी ठिकाने, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, मसूद अजहर का भाई, उसके रिश्तेदार, टॉप कमांडर्स। इतना बड़ा झटका कि मसूद अजहर खुद बोला, काश मैं भी मर गया होता। 7 मई दोपहर, भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंच पर एक हिंदू महिला अधिकारी, एक मुस्लिम महिला अधिकारी। संदेश साफ था, भारत धर्म से नहीं, आतंक से लड़ता है। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी, लेकिन भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस ने सब हवा में ही खत्म कर दिया। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आयरनी सुनिए। हमले से 3 घंटे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने ट्वीट किया था, सो जाओ, पीएएफ जाग रही है। लेकिन 3 घंटे बाद भारत ने ऐसा जगाया कि पूरी दुनिया ने देख लिया। ये कोई बदले की कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी।
जो भारत की ओर धर्म पूछकर बंदूक उठाएगा, भारत उसकी जमीन के अंदर जाकर इतिहास लिख देगा।